नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और उन्हें आप भली भांति देख भी रहे होंगे। इसी कामना के साथ एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और उसी टॉपिक में अपने आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र जो चल रहा था उसमें अपने आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र का अध्ययन कर रहे थे तो एक नए टॉपिक को देखते हैं। पीछे वाला वीडियो जो पार्ट नंबर 3 था दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पार्ट नंबर 3 में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आने से कैमरे में या थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से उसमें अक्सर लेट भी दिखाई दे रहे थे और हो सकता है आपको उसमें स्पष्ट क्लियर भी कुछ अक्षर नहीं दिखे होंगे। तो मैं आज दोबारा दिखा दूंगा वो आपको, और क्योंकि पृष्ठ पर मेरे पास नोट है वो चीज़, तो मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा। तो आज हमने टेक्निकल प्रॉब्लम सही करने की कोशिश की है, तो आज वो चीज़ मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूंगा और ये आशा करता हूँ कि आप उसी जो भावना और उसी जो चेष्टा के साथ वीडियो देखोगे जिस प्रकार से आप पहले देख रहे थे। तो कल दोस्तों आपने लास्ट टाइम में अध्ययन किया था, अपने पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र में जो लास्ट टाइम में अध्ययन किया था वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लास्ट वाली ये चीज़ है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पाचन तंत्र पार्ट नंबर 3 7 जून को, कि पाचित भोजन रस में कई घटक पाए जाते हैं जो प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल आदि जो इसमें क्या है कि जो घुले रहते हैं इसमें होते हैं। यानी कई जो घटक होते हैं वो कौन से होते हैं? पाचित भोजन रस में ये घटक होते हैं प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल आदि। इनको आहार नाल के विभिन्न घटक विभिन्न विशेष कोशिकाओं की मदद से अवशोषित करते हैं और अलग अलग स्तर पर स्वर्णी पेशियां होती हैं जो भोजन, पाचित भोजन और भोजन रस को अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करती है, जो इनकी गतियों को भी नियंत्रित करने का काम एक प्रकार से करती है। ठीक है, अब देखो पाचन तंत्र के अंग, उसके बाद में आपने ये हेडिंग लगाई थी पाचन तंत्र के अंग। पाचन तंत्र के अंग पढ़े थे। पाचन तंत्र के अंग में 1 नंबर पे आप देख पा रहे हो मुख। यह आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है और यह एक कटोरे नुमा अंग है। ये किस प्रकार का अंग है? कटोरे नुमा एक प्रकार का अंग है। ये इसमें आपने पढ़ा था। इसके बाद देखो इसमें एक पेशी निर्मित जीवा पाई जाती है बच्चों। पेशी निर्मित यानी पेशियों से बनी होती है जीव, वो पाई जाती है। यह फ्रेनुलम लिंगुम या जीवा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। ये चीज़ हो सकता है उस वीडियो में आपको दिखाई नहीं दी होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बच्चों। और यह फ्रेनुलम लिंगुम या जीवा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये किसके द्वारा जुड़ी रहती है? फ्रेनुलम लिंगुअल या जीवा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है, जो कि मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है। जो कहाँ तक जाती है? मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है। और मनुष्य में दांत जबड़े में पाए जाते हैं, इसे मसूड़ा कहते हैं। और ऊपर नीचे के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। इस स्थिति को गर्तदंती कहा जाता है। ये भी ध्यान देना, इस स्थिति को गर्तदंती कहा जाता है। यानी जो 16 दांत पाए जाते हैं इस स्थिति को क्या कहते हैं? गर्तदंती। उसमें प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण से मैं कुछ भी नहीं बता पाया था आपको कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनता है, उसके लिए मैं एक बार फिर से आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस स्थिति को गर्तदंती कहते हैं। और मानव में द्विवार दंती व्यवस्था पाई जाती है। मानव में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? द्विवार दंती व्यवस्था पाई जाती है। और पूरे जीवन काल में बच्चों 2 प्रकार के दांत आते हैं। पूरे जीवन काल में कितने प्रकार के दांत आते हैं? 2 प्रकार के। 1 नंबर अस्थायी दांत और दूसरा होता है स्थायी दांत। अस्थायी दांत जिसे बच्चों के दांत यानी दूध के दांत भी कहते हैं। और दांत वैसे 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो आज अपने महत्वपूर्ण भाग पढ़ेंगे दांतों के प्रकार, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऊपर आप देख पा रहे हो दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो इसी को अपने आगे बढ़ाते हैं। देखो कि दांत जो 4 प्रकार के होते हैं उसमें पहला प्रकार कौन सा है? ऊपर जो लिखा पड़ा है ना, उसी का जो पहला भाग पढ़ते हैं अपने। दांत 4 प्रकार के होते हैं जिसका पहला भाग होता है कृतक। पहला भाग क्या होता है? कृंतक। कृंतक जो दांत होता है वो पहला भाग होता है। ठीक है, अब इसमें देखो इसका अध्ययन अपने करते हैं। इसमें क्या क्या होता है ये देखो बच्चों, ये सबसे आगे के दांत है। सबसे पहली बात तो है कि ये सबसे आगे के दांत हैं। ये सबसे आगे के दांत हैं। सबसे आगे के दांत हैं। ठीक है ना, ये सबसे आगे के दांत हैं। और इसके बाद में जो क्या काम करते हैं, ये कुतरने और काटने का काम करते हैं।
ये क्या काम करते हैं? ये दांत जो किसी भी चीज़ को अपने मुंह में लेते हैं तो ये दांत कुतरने व काटने का काम करते हैं। कुतरने व काटने का काम करते हैं। कुतरने व काटने का काम करते हैं और ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। और ये दांत कब निकलते हैं? यह दांत 6 माह की ये दांत 6 माह की उम्र में आते हैं। ये दांत कब आते हैं बच्चों? 6 माह की उम्र में आते हैं। छोटे बच्चों के दांत आते हैं। आशा करता हूँ कि आज शायद उस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी जिसका आपको कल सामना करना पड़ा था। तो हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वो चीज़ सॉल्व हो गई होगी। ये सबसे आगे के दांत हैं। ये दांत कुतरने व काटने का काम करते हैं। ये दांत 6 माह की उम्र में आते हैं। ये दांत कब आते हैं? 6 माह की उम्र में दांत आते हैं। ठीक है ना। अब देखो अगला, देखो दूसरा जो भाग है, इन पर प्रश्न बनता है बच्चों, ध्यान देना। पहला कृतक जो पढ़ा है उस पर प्रश्न बनता है और दूसरा भाग है उस पर भी बनता है। चारों भागों में से किसी पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस बार यानी 2020 का जो मार्च बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें भी इस पर एक प्रश्न आया था। इसी पार्ट पर, दांत वाले पार्ट पर ही प्रश्न आया था। अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन आया था तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। तो अगला जो भाग है वो है रदनक। अब देखो रदनक क्या होते हैं? ये दांत क्या काम करते हैं? भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये दांत भोजन को कैसे काम करते हैं? चीरने फाड़ने के रूप में काम आते हैं। ठीक है ना। अब देखो चीरने फाड़ने के लिए काम आते हैं। फिर इसके बाद में ये 16 से 20 माह तक की उम्र में निकलते हैं और ये दांत 16 से 20 माह 16 से 20 माह की उम्र तक या उम्र में आते हैं या निकलते हैं? उम्र में आते हैं। ठीक है ना। 16 से 20 माह की उम्र में आते हैं। पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ, फिर इसको अच्छे ढंग से समझाऊंगा। और ये प्रत्येक जबड़े में दो दो होते हैं, ये ध्यान देना। ये प्रत्येक जबड़े में दो दो होते हैं। प्रत्येक जबड़े में कितने कितने होते हैं? दो दो होते हैं। ठीक है, दो दो होते हैं तथा मांसाहारी जंतुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं। और ये दांत मांसाहारी जंतुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं। मांसाहारी जंतुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि मांसाहारी जंतु जैसे शेर है, हिरण है, शेर है, बाघ है, चीता है, ठीक है ना, कुत्ता है, ये मांसाहारी जंतु है सारे। तो ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है ना, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जैसे बिल्ली है तो उसके दांत भी है, उसमें ज़्यादा विकसित होते हैं क्योंकि ये भोजन को चीर फाड़ करके ही उसको काम चलाते हैं, उसी प्रकार से भोजन करते हैं। और 16 से 20 माह की उम्र में ये आते हैं कब है? ये 16 से 20 माह की उम्र में ये दांत आते हैं। ठीक है ना, आ गई होगी बात समझ में। अब देखो अगला भाग पढ़ते हैं, इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा जो दांत है वो है बच्चों अग्रच्वर्णक। तीसरा दांत कौन सा है? अग्रच्वर्णक। तीसरा भाग इसका पढ़ लेते हैं। तीसरा कौन सा है? अग्रच्वर्णक। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है बच्चों। पहले तो इनके नाम याद होने चाहिए।
कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और चौथा होता है च्वर्णक। चौथा कौन सा होता है? च्वर्णक। तो चारों के नाम याद होने चाहिए आपको, चारों के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। और अब देखो अग्रच्वर्णक क्या चीज़ है, अग्रच्वर्णक कैसे काम आती है। तो ये जो दांत हैं, ये अग्रच्वर्णक, ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। ये कैसे काम करते हैं? ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। ठीक है, यानी भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। तथा प्रत्येक जबड़े में ये चार चार पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में कितने कितने पाए जाते हैं? ये प्रत्येक जबड़े में चार चार पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में कितने कितने पाए जाते हैं? चार चार पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में चार चार पाए जाते हैं। ठीक है ना। और ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। और ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, कब विकसित होते हैं? 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित, ये सॉरी गलत लिखा गया है यहाँ, पूर्ण विकसित होते हैं। पूर्ण विकसित होते हैं, ये विकसित है। ठीक है ना, ये नाम है विकसित। पूर्ण विकसित होते हैं, दो मात्रा लग गई भूल से। तो 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित होते हैं, यानी पूरे ढंग से ये काम कब करते हैं? 10 से 11 वर्ष की उम्र में ये पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है, अब देखो अगला भाग अपने देखते हैं, इसका अगला जो पार्ट है वो देखते हैं, 4 नंबर भाग देखते हैं। ठीक है, तो चौथा जो भाग है बच्चों, चौथा जो पार्ट है इसका वो है च्वर्णक। चौथा भाग क्या है? च्वर्णक। च्वर्णक दांत होते हैं चौथे प्रकार के। चौथे प्रकार के दांत का क्या नाम है? च्वर्णक। ठीक है, और च्वर्णक भी बच्चों, ये दांत भी भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। ये भी क्या काम करते हैं? भोजन को चबाने में ही सहायता करते हैं। और प्रत्येक जबड़े में 6 पाए जाते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में कितने कितने पाए जाते हैं? 6। तो ये दांत भी भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। और प्रत्येक जबड़े में 6 पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में कितने कितने पाए जाते हैं? 6 पाए जाते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में कितनी कितनी होती है? 6 होती है। ध्यान रखने वाली बात है, प्रत्येक जबड़े में कितने कितने पाए जाते हैं? 6। अब देखो ये आते कब है ये और बता देता हूँ। यानी प्रथमतः ये पहली बार जो है 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। ठीक है ना, तो पहली बार कब निकलते हैं? प्रथमतः कब आते हैं? ये 12 से 15 मास की उम्र में आते हैं। तो ये पहली बार 12 से 15 मास की उम्र में आते हैं। 12 से 15 मास की उम्र में आते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया च्वर्णक। ठीक है ना, तो आज अपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, च्वर्णक, जो दांत का चौथा प्रकार है। 4 कौन कौन से? कृंतक, रदनक,
अग्रच्वर्णक और च्वर्णक, ठीक है ना। इन पर बच्चों एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। जैसे इसमें देखो, ये दांत पहले तो किस किस में काम आते हैं, ये दांत भोजन को चबाने में काम आते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 इनकी संख्या ध्यान देना, और कब से कब, और 12 से 15 मास की उम्र में आते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 पाए जाते हैं च्वर्णक। कब आते हैं? 12 से 15 मास की उम्र में आते हैं। 12 से 15 मास की उम्र में ये दांत आते हैं। और प्रत्येक जबड़े में कितने कितने पाए जाते हैं? 6 दांत पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में कितने कितने पाए जाते हैं? 6 दांत। अब देखो, जो प्रश्न इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस प्रकार का और भी प्रश्न इस पर बन सकता है, ठीक है। तो ये तो चौथा पार्ट हो गया। तो बाकी जो भाग है उसमें वो देखो, जो पार्ट है अपने, वो पहला पार्ट है कृतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रच्वर्णक, और चौथा अभी देख रहे थे च्वर्णक। उसमें मैंने बता ही दिया आपको। तो देखो, ये दांत ये सबसे आगे के दांत है, ये सबसे आगे के दांत है, ठीक है। और ये दांत भोजन को कुतरने व काटने का काम करते हैं। तो ये इस पर प्रश्न आ सकता है कि भोजन को कुतरने और काटने में कौन से दांत काम आते हैं? कृतक, ठीक है ना। तो ये आपको इस प्रकार से ध्यान देना होगा। और ये दांत 6 माह की उम्र में आते हैं। कब आते हैं? 6 माह की उम्र में आते हैं। रदनक क्या काम करते हैं? भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। किसको? भोजन को चीरने फाड़ने का। 16 से 20 माह की उम्र में आते हैं। और प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं। प्रत्येक जबड़े में कितने कितने होते हैं? 2-2 होते हैं। प्रत्येक जबड़े में कितने कितने होते हैं? 2-2। और बच्चों, इसी पर बोर्ड जो एग्ज़ाम है उस पर प्रश्न आया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। इस दूसरे भाग में रदनक में ही प्रश्न आया था बोर्ड एग्जाम में। अब क्यू आर 1 नंबर का शायद पहला ही क्वेश्चन था ये। अब क्यू आर एग्जाम जो पेपर हुआ था उसमें पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था, शायद पहला था। तो उसमें ये बात पूछी गई थी कि रदनक में प्रत्येक जबड़े में कितने कितने दांत पाए जाते हैं। रदनक में प्रत्येक जबड़े में कितने कितने दांत पाए जाते हैं, ठीक है। शायद ये इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, ये था, प्रत्येक जबड़े में रदनकों की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक जबड़े में रदनकों की संख्या कितनी होती है? और ये पहला ही क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। प्रत्येक जबड़े में रदनकों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था। और तो इसमें संख्या कितनी होगी? 2-2। प्रत्येक जबड़े में रदनकों की संख्या कितनी होती है? 2-2। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। और ये दांत मांसाहारी जंतुओं में सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं, ठीक है ना। अग्रच्वर्णक देखो, ये भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। और प्रत्येक जबड़े में 4-4 पाए जाते हैं। और उम्र 10 से 11 वर्ष की उम्र में ये पूर्ण विकसित हो जाते हैं। 10 से 11 वर्ष की उम्र में ये पूर्णतः विकसित क्या होते हैं? हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, आगे पढ़ते हैं, अपने दूसरा भाग पढ़ते हैं, इसका दूसरा पार्ट। ये पहला जो भाग था वो कंप्लीट हो गया। पहला भाग कौन सा चल रहा था? आपको ध्यान में होगा, पहला भाग कौन सा चल रहा था? मुख का चल रहा था। पहला भाग कौन सा चल रहा था? मुख का। उसमें भोजन वगैरह कैसे ग्रहण करते हैं। अब दांत मुख में ही पाए जाते हैं, तो पहला भाग कंप्लीट हो गया। अब दूसरा भाग पढ़ते हैं अपने, ग्रसनी। दूसरा भाग कौन सा पढ़ते हैं? ग्रसनी। तो दूसरा भाग देखते हैं अपने, ग्रसनी। दूसरा भाग कौन सा है? ग्रसनी। ये 2 नंबर पार्ट है, ग्रसनी, ठीक है ना। अब देखो, इसमें क्या क्या चीज़ आती है वो देखते हैं। पीछे वाला वीडियो थोड़ा छोटा था क्योंकि उसमें दिक्कत आ गई थी, वो मैंने बताया था आपको। इसमें अपने एक टॉपिक और देख लेते हैं। तो ग्रसनी क्या काम करती है? ये मुख, गुहा, जीवा व तालू के पीछे वाले भाग में एक छोटी सी जो क्या है, एक संरचना से क्या होती है? जुड़ी रहती है। छोटी सी संरचना से क्या होती है? जुड़ी रहती है। और उस छोटी सी संरचना को अपने कुप्पीनुमा संरचना भी कहते हैं, या कुप्पीनुमा ग्रसनी से जुड़ी रहती है। तो यह जीवा व तालु, जिसे तालुआ कहते हैं अपने, जीवा व तालु के पीछे वाले भाग में, तालु के पीछे वाले भाग में एक छोटी सी कुप्पीनुमा जो संरचना मैंने अभी बताई थी, छोटी सी संरचना, वो ये है, एक छोटी सी कुप्पीनुमा ग्रसनी से जुड़ी रहती है। ग्रसनी से जुड़ी रहती है या जुड़ती है, ठीक है ना। और ग्रसनी से होकर भोजन आहार नलिका या ग्रास नाल तथा वायु श्वास नाल में जाता है। और ग्रसनी से होकर
ग्रसनी से होकर भोजन आहार नलिका या ग्रासनाल आहार नलिका या ग्रासनाल आहार नलिका या ग्रासनाल, ठीक है, या फिर श्वासनाल में जाता है। वह वायु श्वासनाल में जाता है। वायु श्वासनाल में जाता है। वायु श्वासनाल में जाता है, ठीक है ना। देखो कई बार अपने बोलते हैं ना, आपने सुना होगा जब भोजन कर रहे होते हैं तो बोलते हैं ना कि भोजन करते टाइम बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, किसी से बातें नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार की बातें बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो वो इसीलिए बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये जो भोजन है वो यहीं से इन सब भागों में जाता है। आहार नलिका में जाता है, ग्रासनाल में या ग्रासनली में भी जाता है, और वायु श्वासनाल में भी जाता है। तो अपने जैसे जो वायु की जो श्वास नली उसमें अटक जाता है तो उससे दिक्कत हो जाती है, कई बार तो इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, श्वास में दिक्कत होने से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें इस प्रकार की कोई भी अपने को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो ये इस हिसाब से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों में ये जाता है। फिर आगे देखो, ठीक है। तो इन दोनों नालों के मुख ग्रसनी के नीचे की तरफ होती है। इन दोनों नालों के इसमें थ्योरेटिकल है, आपको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। इन दोनों के मुख मैं सीधे लिख देता हूँ। दोनों के मुख कैसे होते हैं? ग्रसनी के नीचे की तरफ, ग्रसनी के नीचे की तरफ होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। और अग्रभाग में श्वास नली या श्वासनाल तथा पीछे के भाग में ग्रासनाल स्थित होती है। अग्रभाग में श्वास नाल व पश्च भाग में यानी पीछे के भाग में क्या स्थित होती है? ग्रासनाल स्थित होती है। ग्रासनाल स्थित होती है। पश्चिम भाग में क्या स्थित होती है? ग्रासनाल स्थित होती है, ठीक है। ये होता है इस प्रकार से। अब देखो इसके बाद में यानी ग्रसनी की संरचना इस प्रकार की बनी होती है कि भोजन श्वासनाल व वायु भोजन नाल में प्रवेश नहीं कर सकती। यानी इसकी संरचना ऐसी होती है कि भोजन है ना वो श्वासनाल में और वायु भोजन नाल में प्रवेश नहीं कर सकती। यानी इस प्रकार से इसकी बनावट होती है। लेकिन कई कबार हो जाता है ऐसे, बहुत से केसेस मैंने भी सुने हैं कि कई बार अपने जैसे ज़्यादा बोलते हैं भोजन करते टाइम या हंसते हैं या फिर कोई बात हो जाती है अचानक, तो जैसे अपने को ऐसा गहरा धक्का लगता है तो उस टाइम इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। अचानक हंसते हैं, बोलते हैं या खाना खाते समय हंसी आ गई तो उस टाइम इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है, जैसे इसने बताया कि ग्रसनी की संरचना इस प्रकार की बनी होती है कि उसमें भोजन श्वासनाल में और वायु भोजन नाल में प्रवेश नहीं कर सकती। तो ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। ग्रसनी की संरचना 3 भागों में ग्रसनी की संरचना 3 भागों में बांटी गई है। तीन भागों में बांटी गई है, ठीक है ना। इसकी संरचना कितने भागों में बांटी गई है? 3 भागों में बांटी गई है, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला भाग देखो, पहला भाग है नासाग्रसनी। पहला भाग कौन सा है? नासाग्रसनी।
नासाग्रसनी, दूसरा है मुखग्रसनी, मुखग्रसनी, और तीसरा है बच्चों कंठग्रसनी। कंठग्रसनी या अधोग्रसनी, कंठग्रसनी या अधोग्रसनी, ये 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? ग्रसनी की संरचना 3 भागों में बांटी गई है, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, कंठग्रसनी या अधोग्रसनी। तो आज अपने जैसे दांतों के प्रकार पढ़े और एक दूसरा भाग भी पढ़ा ग्रसनी, और ग्रसनी क्या चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया। 3 भाग होते हैं इसके, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और कंठग्रसनी। पहला भाग होता है नासाग्रसनी, दूसरा मुखग्रसनी, कंठग्रसनी या एक नाम और है इसका अधोग्रसनी। तो ये ध्यान देना। और भाग होते हैं कितने इसके? 3 भागों में। ग्रसनी की संरचना 3 भागों में बांटी गई है, ठीक है। तो ये इसके 3 पार्ट हैं, तो ये इनको आप नाम भी याद कर लेना कौन कौन से भाग हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर का, इस पर भी प्रश्न बन सकता है। ग्रसनी की संरचना जो 3 भाग हैं उनके नाम लिखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस पर भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आपको बहुत ही गहराई से, देखो बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करनी होगी, तब जाके आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। और हम या कोई भी पढ़ाने वाला यही चाहता है कि स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आए, तो तभी जो पढ़ाने का है वो उसका रिजल्ट अच्छा महसूस करता है। जैसे अब यूट्यूब पर क्लास चल रही है आपकी, तो कोई भी जो इस क्लास को देख रहा है वो तब भी मतलब हमारा मन तभी उसमें सहूलियत महसूस करता है जब उनके अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आपको गहरी, इन चीज़ों की गहरी ढंग से आपको तैयारी करनी होगी, तब जाके आपको क्लियर हो पाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आज इतना ही पढ़ेंगे अपने, ठीक है। तो आज अपने दांतों के 4 भागों का अध्ययन किया, उनके बारे में आप उनको क्लियर कर लेना, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देख लेना। जैसे इसमें चौड़ना के जैसे ऊपर दर्शा रखा है मैंने, और 3 भाग और थे तो उनका आपने अध्ययन किया था, तो इनको आप अच्छे ढंग से तैयार करना। और मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहना, ठीक है ना। और जो भी नए जुड़े हैं उनसे इस चीज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे काम करने का अवसर लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तो मैं विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।